सो हे टेंथीज वेलकम बैक टू हिस्ट्री एजुकेशन। सो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका की डाइवर्सिटीज थी और कैसे दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी डाइवर्सिटीज को मैनेज किया था। पहला केस हमने पढ़ा था कि श्रीलंका ने अपनाया था मेजोरिटेरियनिज्म, जिससे उन्होंने बुद्धिज्म को एक मेन धर्म बना दिया था और सेनालास को मेजोरिटी में ला दिया था। और जबकि बेल्जियम ने किया था अकोमोडेशन, उन्होंने किया था हर डाइवर्सिटी को अपना अपना इक्वल रूल देता ताकि फ्रेंच और डच स्पीकिंग के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हम अब हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। पहले हमने अकोमोडेशन और मेजोरिटेरियन के बारे में पढ़ा, अब हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसा है, वो कैसे डिवाइड होती है, कैसे शेयर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. अभी कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि उससे दो सोशल ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सिंस social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. अब ये बोल रहा है कि मतलब सिंस social conflict often leads to violence and in political stability, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस होएगा और वायलेंस होगा तो मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी क्योंकि फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा, है ना। पावर शेयरिंग इज द गुड वे टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब पावर शेयरिंग रहेगी तो हमने क्या पढ़ा कि उससे कॉन्फ्लिक्ट कम होएगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो वायलेंस कम होगा और वायलेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी, है ना। अब ये आगे बोल रहा है imposing the will of majority community over others may look like an attractive opinion option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अब ये बोल रहा है कि मतलब imposing the will of majority community मतलब जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है उसकी जो विल है, उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है, हम वो थोप सकते हैं। तो वो शुरू में तो हमको अच्छा लगेगा कि मतलब उससे एक नॉर्मल सीधा रूल हो जाएगा और मतलब शॉर्ट वे है, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में आएगा तो उससे जो माइनॉरिटी है उनको फिर एक सेंस ऑफ अनविलिंग होगी, मतलब एलिनेशन होगा, जैसा कि श्रीलंकन तमिल्स को हुआ था और फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट के चांस बढ़ेंगे। तो ये अच्छा वे नहीं है लॉन्ग रन के लिए। अब इधर ये पिक्चर देखो, ये जर्मनी का केस है। जर्मनी में जब दो ऑपोजिशन ने क्या बोलते हैं कोalition किया था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि उनको वोट्स कम मिले थे तो उन्होंने एक कोalition बना लिया था। लेकिन अब जब उन्होंने बनाया तो दोनों अपोजिशन थे तो उनको रूल बनाने में बहुत दिक्कत देती है। उसी को डिपेक्ट कर रही है पिक्चर। There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. अब देखो सेकंड रीजन क्या है और जो डीपर है, मतलब जो उसका मोरल रीजन आप कह सकते हो कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेसी उसको एनहेंस करती है एक तरह से। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। अब डेमोक्रेटिक रूल्स शेयरिंग ऑफ पावर उनके अंदर इन्वॉल्व करता है जिसको उनके एक्सेस से अफेक्ट भी हो रखे हैं, लेकिन उनको रहना तो पड़ेगा क्योंकि उससे उनके लिए अच्छा है ना। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अब पावर शेयरिंग के अंदर ये अच्छा है कि पीपल जो मतलब सिटीजन है उस कंट्री के जिधर पावर शेयरिंग होती है, उनके पास एक राइट हो जाता है कि मतलब वो गवर्नमेंट से कंसल्ट कर सके कि कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है ना। अ legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. अब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है इसके अंदर जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वो अपने जो पोजीशन है वो अक्वायर कर लेते हैं पार्टिसिपेशन के थ्रू, जिससे उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उस गवर्नमेंट को चलाने में। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। ये तो जो हमने ये वो ये कि जो हमने पहले पढ़ा ना कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, उसको हम कहेंगे प्रूडेंशियल रीजन ऑफ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और जो हमने पढ़ा ना पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो मैंने आपको बोला था कि वो मॉरल रीजन है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये एक केस बेस है जिसको आप पढ़ लेना। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मतलब कि पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म में शेयर होती है। अब ये तो नहीं है कि अब अगर हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो मतलब एक ही वे में शेयर होगी कि
सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से मतलब वो हर फॉर्म के अंदर होती है, तो हम वो स्टडी करेंगे। तो ये तो सीधा मतलब छोटा सा पैराग्राफ, इसको ऑपरेट कर लें हम सीधा उसके फॉर्म्स पे आएंगे। तो पहला, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आपको पता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या क्या है ना। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब ऑर्गन्स के बीच में होती है, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। क्योंकि ये तीनों सेम लेवल पे है, और सेम लेवल पे है तो मतलब इनकी पावर्स भी एक तरह से सेम होंगी, तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब सेकंड है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अब लेवल्स का मतलब हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो फर्स्ट पे कौन आता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड पे आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड में कई कई कंट्रीज में आती है लोकल गवर्नमेंट, और फोर्थ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऐसे लेवल चलती रहती है ना। A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as the central or union government. The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries in India. अब थर्ड पढ़ते हैं, पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स के अंदर भी पावर शेयर होती है। अब जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम के अंदर, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है, मतलब वो ग्रुप ही तो हो गया ना, कि सोशल ग्रुप मतलब जैसे किसी कम्युनिटी का ग्रुप, वही तो सोशल ग्रुप हो गया। तो वैसे हम बेल्जियम में हमने वो सोशल ग्रुप की पावर शेयरिंग की थी। अब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब पावर शेयरिंग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी होती है, जैसे ओपोजिशन को देख लो आप, तो ये तो नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जो रूलिंग पार्टी उसके पास, या वो जो ऑपोजिशन होती है उनके पास ही पावर है, ताकि वो अपने जो उनके रूल्स हैं, मतलब उनका जो वर्क है, वो सिटीजन को दिखा पाए, है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज के लिए देख लो, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज आपको करनी है। सो ओके।